हाउ टू स्पाई योर कंपटीटर्स, हाउ टू टारगेट योर आइडियल ऑडियंस। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आपने अपने ब्रांड या अपने क्लाइंट की आइडियल ऑडियंस को कैसे फाइंड करना है, कैसे उनके कंपटीटर्स की रिसर्च करनी है और देखना है कि कौन सा कंटेंट उनके लिए बेस्ट वर्क करता है, उनकी इंडस्ट्री में कौन से हैशटैग सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, उनकी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है और आपके क्लाइंट का कंटेंट उनके कंपटीटर के कंटेंट से बेटर है या नहीं। ये सब चीजें आपको एक चीज से पता चल सकती हैं और वो है कंपटीटर एनालिसिस। और इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाऊंगी। हम पहले अपने कंपटीटर्स को फाइंड करेंगे और फिर उनका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कंपटीटर एनालिसिस करने वाले हैं। जब भी आपको कोई न्यू क्लाइंट मिले उसका कंपटीटर एनालिसिस करना बहुत जरूरी और बहुत बेनिफिशियल है। इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस कंटेंट से आपको ज्यादा अच्छी एंगेजमेंट, ज्यादा अच्छी रीच और ज्यादा फॉलोअर्स मिल सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री में ट्रेंड कैसा चल रहा है, आपका क्लाइंट ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू योर कंपटीटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने कंपटीटर को ढूंढना कैसे है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कंपटीटर, ये जो वर्ड है ना, काफी ज्यादा हमें एक नेगेटिव फील देता है कि हमें उसकी कॉपी करनी है, हमें उसके जैसा बनना है, हमें उसको पीछे छोड़ना है। तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दें। कंपटीटर का सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ये मतलब होता है कि ऐसा पर्सन हु वी कैन लुक अपॉन, मतलब हम उसे देख सकें और उससे कुछ सीख सकें, क्योंकि वो पर्सन हमारी इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर निश में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हम उससे कुछ सीख सकें। तो इसीलिए हमें कंपटीटर्स चाहिए, इसीलिए हम कंपटीटर एनालिसिस करेंगे सो दैट हम उनसे बहुत कुछ सीख सकें। तो ये हम आ गए गूगल पे, यहाँ हम कंप्लीट कंपटीटर एनालिसिस करेंगे। अब हम देखेंगे जो आपका क्लाइंट है उसकी नीश क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लाइंट की नीश ब्यूटी रिलेटेड है, वो कोई फेस सीरम सेल करते हैं, तो अब हम उसी से रिलेटेड यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे सीरम्स इन। अब हम देखेंगे कि वो सेल कहाँ पे करते हैं। जैसे कि अब वो पाकिस्तान में सेल करते हैं, इंडिया में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, उनकी टारगेट एरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो पाकिस्तान में सेल करते हैं तो हम लिखेंगे सीरम्स इन पाकिस्तान। अब ये उनकी वेबसाइट्स आ गई हैं सारी, ये देखें, ये सारी उनकी वेबसाइट्स हैं। अब ये सारे हमारे कंपटीटर्स हैं। अब आप अपने कंपटीटर्स की कोई भी अच्छी वेबसाइट्स को ओपन करके उनको चेक करेंगे कि उनकी वेबसाइट्स किस तरह की हैं। जैसे अब हमने ये वेबसाइट खोली है, आप देखें कितनी अट्रैक्टिव वेबसाइट बनी हुई है। इस वेबसाइट को आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो उनकी इससे अच्छी बनी हुई है तो वेल एंड गुड, और अगर उनकी इससे अच्छी नहीं बनी हुई तो आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि आपकी वेबसाइट में ये कमियां हैं, तो आपको ये इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। आपके क्लाइंट की वेबसाइट इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कोई भी कस्टमर जब आए तो वो बाय करके ही जाए। एक वेबसाइट को ओपन करके सबसे पहले आप उसके बैनर्स देखेंगी, इसके जो बैनर्स हैं वो कितने अट्रैक्टिव हैं, इसकी कलर थीम कैसी है, क्योंकि क्लाइंट को सबसे पहले अट्रैक्ट ही ये चीज़ें करती हैं कि बैनर कैसा है, कलर्स कैसे हैं, ये अट्रैक्टिव है कि नहीं, कस्टमर को रोक पाएगी कि नहीं। अब जैसे कि ये एक और कंपटीटर है, इनकी साइट देखें, इसमें भी देखें जो आपका बैनर है ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो भी आपकी ऑफर्स हों वो बैनर पे शो होनी चाहिए, आपकी कलर थीम अच्छी होनी चाहिए, पिक्चर जो शो हो रही है पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, ये सब अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी जो यूज़र वेबसाइट पे आएगा वो इंटरेस्टेड होगा चीज़ें बाय करने में। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये हमारे सारे कंपटीटर्स की लिस्ट है, इन सबको हम चेक कर सकते हैं। अभी आपको जितने भी कंपटीटर्स शो हो रहे हैं ना, आप इन सबको नोट डाउन करते जाएंगे। आपने देखना है कि इनमें से कौन से कंपटीटर्स हैं जिनका काम आपके क्लाइंट से बेटर है या आपके क्लाइंट जैसा है, आप उनको नोट डाउन करते जाओगे। जिनका काम आपसे बेटर नहीं होगा उनको नोट डाउन नहीं करना, क्योंकि हम ये देखेंगे कि इस टाइम हमारी नीश में जो है वो टॉप सेलर्स कौन से हैं, हमने उनसे बेटर होना है, इसीलिए हम उनको नोट डाउन करेंगे ताकि हम उनसे बेटर काम कर सकें। आपने अपने कंपटीटर्स की पूरी एक लिस्ट बना लेनी है। और कंपटीटर्स को ढूंढने का दूसरा तरीका है कि हम इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे अपने कंपटीटर्स को। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूँगी फेस सीरम। अब ये देखिए काफ़ी सारे अकाउंट्स हमें शो हो जाएंगे जो फेस सीरम ही सेल कर रहे हैं। इनमें से हम खोलेंगे, इसमें से हम देखेंगे कि हमने किसको ओपन करना है। ये अब हम इसको ओपन करते हैं। इनका कंटेंट देखें आप,
इनके फॉलोअर्स देखें, इनके 6300 फॉलोअर्स हैं। और इनका कंटेंट देखें आप, अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है, इन्होंने पूरा ग्रिड सिस्टम से डिज़ाइन किया हुआ है। इनकी ये पोस्ट देखें, इंगेजमेंट तो कम है पर इनकी रीच अच्छी है, इनको लाइक्स मिले हुए हैं और रीच अच्छी है इनके कंटेंट की। ऐसे ही आप अपने कंपटीटर्स का कंटेंट देखेंगे, उससे आपको आइडिया होगा कि आपने कैसा कंटेंट क्रिएट करना है, और आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने कंपटीटर्स से बेटर कंटेंट करना है क्रिएट। ऐसे ही हम दूसरे कंपटीटर्स को फाइंड कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे कितने सारे पेजेस आ रहे हैं, इनमें से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब हमने इसको खोला, जैसे अब इसको देखें, इसके हैं 25 के फॉलोअर्स हैं। इनका कंटेंट आप देखें कि इनका कंटेंट किस टाइप का है। ये देखें इन्होंने अपनी पोस्ट कितनी अच्छी बनाई है, कलर कितने अच्छे हैं, इनके फ़ॉन्ट्स अच्छे हैं। यही सब चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। अब इनके सारी जो कलर थीम है वो काफ़ी अच्छी लग रही है पेज में। ऐसे ही जब हमने ये, फिर हम टैग्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम हैशटैग सर्च करेंगे। जैसे ये फेस सीरम का हैशटैग हमने सर्च किया, यहाँ पे उस हैशटैग से देखें काफ़ी कंटेंट आ गया है। यानी इंस्टाग्राम पे आपको बहुत से कंटेंट आइडियाज़ और बहुत से कंपटीटर्स मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने रील्स देखनी है तो हम रील्स के टैब में चले जाएंगे। यहाँ पे ये सारी हमें रील्स शो हो जाएंगी कि लोग फेस सीरम की रील्स कैसे बना रहे हैं। Here's the correct way of applying your face serum. Number 1, dropping it on your face. ये अब देखें, इस रील को अच्छी रीच मिली हुई थी। ऐसे ही हमने सर्च करना है अपने कंपटीटर्स को। ऐसे ही हम ये एक और पेज देख लेते हैं। इनकी पोस्ट आप देखें, इन्होंने थोड़ा अपना फ़नी कंटेंट रखा हुआ है, इनका भी कंटेंट अच्छा लग रहा है। ये देखें, जैसे ये वाली पोस्ट, ये भी ज़रा उन्होंने फ़नी रखी हुई है। इस तरह भी ना इंगेजमेंट बढ़ती है। अब इनका और भी हम कंटेंट चेक कर लेते हैं। ये देखें, इनकी ये पोस्ट भी अच्छी डिज़ाइन हुई है, ये इन्होंने एनिमेटेड पोस्ट बनाई हुई है। ऐसे ही हम कंपटीटर्स का ना सारा देखेंगे कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। अभी आप देखें, ये भी इन्होंने जो ट्रेंडिंग जो चल रहा था उस पर उन्होंने बनाई है, इससे उनको रीच काफ़ी अच्छी मिली होगी। और भी अगर हम देखें तो काफ़ी इनका, ये देखें अट्रैक्टिव पोस्ट्स हैं, ये उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को से बनवाई हुई है। इन्फ्लुएंसर्स से भी जब हम वीडियोस वगैरह बनवाते हैं ना, उससे काफ़ी अच्छी रीच और काफ़ी अच्छी हमें सेल्स वगैरह मिल जाती हैं। ये सारा इनका कंटेंट देखें। तो ये तो हो गए फ्री मेथड्स। और अगर हम पेड की बात करें तो पेड के लिए ये वाला टूल बहुत अच्छा है, इनफ्लेक्ट। ये इनग्रामर की तरफ से टूल है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अगर तो हमारा न्यू पेज है तो हमें अपने कंपटीटर ढूंढने में काफ़ी आसानी पैदा करता है ये देखें, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये काफ़ी अच्छा टूल है। और ये जो टूल है, इसका पहले नाम था इनग्रामर, और इनग्रामर काफ़ी ज़्यादा फेमस टूल था। अब ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन हम इस पर फ्री में ही अभी काम करेंगे। हमें यहाँ पे जाना है ये टूल्स वाली ऑप्शन में। यहाँ पे देखें आप, सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, टूल्स भी अवेलेबल हैं। और टूल्स वाले ऑप्शन में जाकर ये हमें सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे हम अपना कीवर्ड लिखेंगे, जो भी हमारा कीवर्ड है। अब जैसे कि हमारा कीवर्ड हम लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं स्किन केयर। ठीक है, हम कीवर्ड लिख देंगे स्किन केयर। यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी। यहाँ पे अब नीचे ऑप्शन आ रही है कंट्री की, कंट्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी अगर हमें पाकिस्तान पे देखना है तो हम पाकिस्तान कर लेंगे। हमारा जो क्लाइंट है वो जिस भी कंट्री में सेल कर रहा होगा, हम वो कंट्री चेक करेंगे कि उनका कंपटीटर कौन सा है। यहाँ पे हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। और फिल्टर्स देखें तो यहाँ पे रीजन आता है, सिटीज़ आता है, जेंडर्स आता है। ये मैं सिलेक्ट नहीं कर रही, जब करने होंगे तो फिर हम कर लेंगे। फॉलोअर्स हम करेंगे कि मिनिमम 4K से शुरू हो रहे हों, और पोस्ट हम करेंगे कि मिनिमम 40 पोस्ट उनके पेज पे उन्होंने की हों, 40 से अबव ही हों उनके पेज में। तो अब हम फाइंड कर लेंगे। ये देखें, ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सारे आपके कंपटीटर जो होंगे ना, वो ये शो कर देगा। अब ये देखें, ये कंपटीटर हमारे आ गए हैं। इनकी पोस्ट देखें, इनकी 1.5 के पोस्ट हैं, इनकी एक की ये 1.6 के पोस्ट हैं, एक की 1.1 के पोस्ट हैं, और 23 के फॉलोअर्स हैं, 5.1 के फॉलोअर्स हैं। इन सब में की फॉलोअर्स आप देखें। अब इनमें से हमने जिसको भी ओपन करना होगा हम उसको ओपन कर लेंगे। इनमें से आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं और उनका काम आप देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इनको ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन किया हमने। अब इसको एनालाइजिंग में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, ये अभी एनालाइज करेगा और आपको सारा डाटा शो कर देगा।
ये देखें, ये इनको आपको इनकी अपलोड्स दिखा रहा है, इंगेजमेंट दिखा रहा है। इंगेजमेंट देखें आप, इनकी 0.03% इनकी इंगेजमेंट है। ये इनके फॉलोअर्स हैं, ये इनके एवरेज यूज़र्स एक्टिव हैं। ये सारी डिटेल आपको दे रहा है। अभी हम नीचे जाएंगे तो ये देखें, ये इतनी पोस्ट पर वीक लगा रहे हैं। ये अब आप इनका पोस्टिंग टाइम देख लें। यहाँ पे पोस्टिंग टाइम शो हो रहा है कि किस टाइम इनके फॉलोअर्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। और ये इनका इंगेजमेंट का दिखा रहा है कि कितनी इंगेजमेंट इनके पेज पे आ रही है। यहाँ पे ये इनके टॉप हैशटैग्स शो कर रहा है, टॉप कैप्शंस शो कर रहा है, और टॉप यूज़र्स के जो इंटरेस्ट हैं इनके वो शो कर रहा है। ये देखें आपको कितना ज़्यादा डाटा मिल जाता है। अब ये इनकी मोस्ट कमेंटेड पोस्ट शो कर रहा है। यहाँ पे हम देख लेंगे कि कैसा कंटेंट है जो उनके लिए वर्क कर रहा है। ये देखें, ये भी उनकी सारी वो पोस्ट शो कर रहा है। अब अगर हमने इनके इंस्टाग्राम के पेज पे जाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इनका इंस्टा का पेज खुल जाएगा। ये देखें, ये इनका इंस्टाग्राम का पेज खुल गया। 12 के फॉलोअर्स हैं इनके, और इन्होंने ये पूरा ऐसे ग्रिड डिज़ाइन किया हुआ है। ये ऐसे ही हमने अपने कंपटीटर्स को फाइंड करना होता है और पूरा देखना होता है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। ये अब इनकी अगर हमने रील्स देखनी है, हम इनकी रील्स चेक करेंगे कि इनकी रील्स किस तरह की है और उन पर कैसी इंगेजमेंट आ रही है। अब अगर तो यहाँ पे हमें उनकी कोई बहुत ज़्यादा वायरल रील मिल जाएगी तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की जो रील्स हैं वो वायरल हो रही हैं। और वैसा ही कंटेंट हम चाहेंगे कि हम क्रिएट करें अपने क्लाइंट के लिए, ताकि हम वायरल रील्स उनको दे सकें। अब ऐसे ही हम ये दूसरा कंपटीटर चेक कर लेते हैं। ये अब इनका एनालिसिस होगा और फिर सारी इनकी भी ऐसे ही डिटेल आ जाएगी। ये देखें, ये इनका अपलोड्स आ रहा है, इनकी इंगेजमेंट आ रही है, ये एवरेज यूज़र इनका इतना है और 17.3 के इनके फॉलोअर्स हैं। ये देखिए, इनकी इंगेजमेंट भी ज़्यादा है और इनका ये पोस्टिंग टाइम ये है। यही इनके कैप्शंस, इंटरेस्ट सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। और ये इनकी टॉप कमेंटेड पोस्ट्स आ रही हैं। जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही हम इनका सारा डाटा देखेंगे। ये इनका अगर हम इंस्टाग्राम देखें तो इनका इंस्टाग्राम ये यहाँ पे सारा इनका इंस्टाग्राम हमें शो हो जाएगा। इन्होंने ऐसे काम किया हुआ है। इनकी पोस्ट वगैरह देखेंगे, इनका सारा कंटेंट देखेंगे कि ये किस तरह का कर रहा है। इस तरह अगर हमने कंटेंट बनाना होगा ना, हमें कंटेंट आइडियाज़ काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं कि किस टाइप का कंटेंट बनाएं। ये रील्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे इनका हमें रील्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये देखें, इनकी इस रील के 18 के व्यूज़ आए हुए हैं। इसका मतलब कि ये इनकी ट्रेंडिंग रील है। इसके 10.4 के आए हैं, ये भी इनकी ट्रेंडिंग गई है। इससे हमें आइडियाज़ मिल जाएगा कि हमने कैसा कंटेंट बनाना है जो कि ट्रेंडिंग रहे। ये सारा हमें शो हो रहा है। इसी तरह अगर हमने और कंपटीटर्स देखने हैं तो हम और रिसर्च करते जाएंगे। ऐसे ही हम अपने कंपटीटर्स से इंस्पिरेशन लेंगे। इसी तरह जब हम अपने कंपटीटर्स को देखेंगे तो हमें ये चीज़ पता चलेगी कि वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। जो आपकी नीश में पॉपुलर लोग हैं वो अपनी बायो में क्या ऐड कर रहे हैं, वो अपने कीवर्ड्स क्या पुट कर रहे हैं, हैशटैग्स क्या यूज़ कर रहे हैं, कितने हैशटैग्स पुट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि उनका कंटेंट किस टाइप का है, किस तरह का है, और कौन सा कंटेंट है जो लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये चीज़ भी आपको कंपटीटर्स को देखकर पता चलेगी। उसी के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें इस टाइम ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। इसी तरह यहाँ एक और ऑप्शन है एनालाइज़र की। यहाँ पे हम कोई भी पेज इंस्टाग्राम से ऐड करके उसका पूरा डाटा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हम आएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, हम अपने कंपटीटर को सर्च करेंगे जिसको भी हमने चेक करना होगा। जैसे कि अब हमने इनको एनालाइज करना है तो हम यहाँ पे इसका जो URL वो कॉपी करेंगे और इसको वहाँ पे एनालाइज़र टूल पे ले जाएंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और एनालाइज कर लेंगे। थोड़ी देर में यहाँ पे इसका सारा डाटा आ जाएगा। ये देखें आप, ये यहाँ पे इसका सारा डाटा आ गया। ये देखिए, इनकी 1 के अपलोड्स हैं, इनकी 0.67% इंगेजमेंट है, 414.7 के फॉलोअर्स हैं, और ये सारा इनका डाटा यहाँ पे आ गया। ये और हम नीचे देखेंगे तो इनकी और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इनकी पोस्ट पर वीक है, पोस्ट पर मंथ है, इंगेजमेंट है, ये सारा कुछ शो कर रहा है। मोस्ट पॉपुलर टाइम, इंगेजमेंट, ये इनके पॉपुलर हैशटैग्स, टॉप कैप्शन वर्ड्स, यूज़र्स के इंटरेस्ट, और ये नीचे इनकी जो टॉप कमेंटेड पोस्ट होंगी वो सारी इनकी शो हो जाएंगी कि इनकी सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट कौन सी पोस्ट पे आई हुई हैं। ये देखें आप, ज़्यादातर जो इंगेजमेंट होती है ना वो रील्स पर ही आती है और इनकी रील्स पर ही आई हुई है। आप कोई भी कंपटीटर चेक करेंगे ना तो उनकी जो ज़्यादातर मोस्टली जो होता है ना इंगेजमेंट रील्स पर ही आती है। ये सारा इनका कंटेंट शो हो रहा है।
इसी तरह आपने अपने कंपटीटर्स ढूंढने हैं और एटलीस्ट 5 to 6 कंपटीटर्स का डाटा आपके पास होना चाहिए। और ये सब आपने सिर्फ देखना नहीं है, इसको आपने प्रैक्टिस भी करना है। आप कोई भी अपना एक नीश सिलेक्ट कर लें और फिर उसके कंपटीटर्स को फाइंड करें। इन तीनों तरीक़ों से आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने गूगल के ज़रिए उनके कंपटीटर्स फाइंड करने हैं, फिर इंस्टाग्राम से और फिर आपने इम्पैक्ट टूल से, ताकि आपको साथ साथ ही प्रैक्टिस भी होती जाए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। तो आज के लिए खुदा हाफिज़। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आती रहें।